तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारी अतिथि माननीय श्रीमती मृदुला सिन्हा, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा। इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज 2015 जो कि गोवा में किया जा रहा है, उसमें माननीय श्रीमती मृदुला सिन्हा, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा का हम स्वागत करते हैं। हिंदी साहित्य एवं भारतीय राजनीति की धरोहर महामहिम माननीय मृदुला सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन। गोवा की राज्यपाल होने के साथ साथ महामहिम हिंदी साहित्य की एक जानी मानी हस्ती भी हैं। बहुत छोटी उम्र से ही मृदुला जी ने हिंदी साहित्य में रुचि दिखाते हुए अपनी अद्भुत प्रतिभा सबके समक्ष प्रस्तुत की है। इनकी कविताएं और अन्य कई लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए हैं। मृदुला जी ने अपने साहित्यिक जीवन में अनेक कहानियां एवं उपन्यास लिखे हैं। विवाह पश्चात मृदुला जी ने परिवार के प्रोत्साहन से अपनी रचनाओं पर और अपनी लिखाई पर काम करते हुए कई छोटी छोटी कहानियाँ और उपन्यास पर काफ़ी काम किया है। सामाजिक विषयों एवं ग्रामीण परंपराओं पर रचनाएं लिखना मृदुला जी को बहुत पसंद रहा है। उन्होंने अनेक छोटी मोटी कहानियाँ इन विषयों पर लिखी हैं और अनेक पत्रिकाओं में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृदुला जी के लेख प्रकाशित हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि महामहिम आज हमारे बीच हैं और इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज गोवा, जो कि एक मुहिम है ई गवर्नेंस के बारे में जागृति पैदा करना देश में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो या फिर गवर्नेंस का क्षेत्र हो। हमारी मुहिम रहती है कि हम हर राज्य में जाके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर कोने में जितने भी अच्छे कार्य ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हो रहे हैं उनको प्रदर्शित करें और इन अवार्ड्स के द्वारा उनको इस एक मंच पे लाकर सम्मानित करें, ताकि ये आगे और भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो इस अवार्ड सेरेमनी को शुरू करते हुए मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर रवि गुप्ता, CEO इलेट्स टेक्नो मीडिया से, कि वे महामहिम राज्यपाल के स्वागत में 2 शब्द कहें। डॉक्टर रवि गुप्ता। आदरणीय गवर्नर जी, आदरणीय डेलीगेट्स, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच गवर्नर ऑफ गोवा मौजूद हैं, जो हमारे इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज में पूरे देश से इम्पॉर्टेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को अवार्ड प्रस्तुत करेंगे। और इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि इतने इम्पॉर्टेंट जो मिशन है ई गवर्नेंस का, उसको मृदुला जी का साथ मिले। मृदुला जी ने अपने सामाजिक जीवन में जितना कार्य सोशल सेक्टर को बढ़ावा देने में किया है, रूरल डेवलपमेंट पे काम किया है, आई थिंक कि हमारे लिए बहुत ही आदर की बात है कि और सम्मान की बात है कि आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनके तहे दिल से आभारी हैं, आज वो हमारे बीच हैं। और नाउ आई विल इनवाइट माय कलीग कार्तिक, हु विल टेक दिस प्रोसीडिंग फर्दर एंड गिव डिटेल्स अबाउट द अवार्ड एंड ऑल्सो इनवाइट द मैडम टू डिलीवर हर स्पीच। कार्तिक। महामहिम राज्यपाल मृदुला जी के साथ हमारे बीच इस प्रोग्राम चेयर श्री अरुण गोयल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT गवर्नमेंट ऑफ गोवा भी मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और एक बार तालियों के साथ किया जाए। तो इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज अवार्ड्स की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा महामहिम राज्यपाल से कि वे 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। तालियों के साथ स्वागत किया जाए।
गोवा सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सूचना एंड तकनीक विभाग के श्री अरुण गोयल जी, सचिव मिसेज शिल्पा सिंधे और इस कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए सभी गोवा के विभिन्न विभागों और आईटी के ऑफिसर्स, जो सब लोग इस कार्यक्रम में, जो बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है जिसकी आज शुरुआत हो रही है, उसके लिए अलग दूर दूर से आए हुए गोवा को इस क्षेत्र में सहयोग देने के लिए उन सब का मैं यहाँ प्रथम नागरिक के नाते स्वागत करती हूँ। और आपका जो प्रयास है उस प्रयास को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। गोवा में पिछले 9 महीने से हूँ। इसके पूर्व भी आना होता रहा, लेकिन 9 महीने के अंदर ही गोवा के लोग, गोवा की उपलब्धियाँ, गोवा का समुद्र, गोवा के रीति रिवाज, गोवा की समस्याएं सब अपना अपना लग रहा है। और इसलिए जब जानकारी मिली कि गोवा में आईटी के कार्य को अधिक बढ़ाया जाए, विश्वांगन में हम लोग बैठे हुए हैं, एक विलेज है, पूरा विश्व एक नया शब्द दिया है कि पूरा विश्व ही एक विलेज के समान है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे चिंतकों ने, विचारकों ने तो बहुत पहले विश्व को एक नीर है, एक घोंसला है, पूरा विश्व जिसमें सब है, ऐसा कह दिया था। विश्व बंधुत्व की बात हम नहीं दी थी, विश्व कुटुंबकम की बात हम नहीं दी, और हम उसके अनुसार कुछ कुछ प्रयास करते रहे। हर युग में, हर युग कुछ नया लेकर आता है, हर युग आधुनिक होता है। मेरे दादाजी का जो युग था वो अपने समय का बहुत ही आधुनिक युग था। मेरे पिताजी का युग भी आधुनिक था, मेरा युग भी आधुनिक था, मेरे बेटे का युग भी आधुनिक, अब तो 5वां जनरेशन मेरी पोती की है और पोते का भी युग आधुनिक है। वो सब, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, आप भी विचार करते होंगे, तो पिछले 20 सालों में जितना तेजी से परिवर्तन आया है, और ये केवल आईटी के द्वारा नहीं आया है। आईटी की बहुत बड़ी भूमिका है। साइंस की परिभाषा हम पढ़ते थे कि ये समय और दूरी पर विजय प्राप्त कराता है। ये मुझे लगता है अभी पिछले 15 वर्षों में जो समय और दूरियां इतना इतने पास पास हम हो गए हैं, ये सचमुच विश्वसनीय नहीं लगता है। या हम जब मैं पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, उस समय शायद हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन जो समय आया है उस समय का हमें स्वागत करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो समय आया है वो विश्व के एक भाग होने के कारण, और ऐसा भाग हम विश्व में साधारण नहीं है अभी, उस नाते हमें उपयोग भी करना है। आज सरकार जनता के सामने, जनता के पास कैसे पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी पहुंचे, जनता सरकार के पास कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचे,
ई गवर्नेंस की बात हो रही है, तो ई गवर्नेंस को हम कैसे इतना उपयोगी बना दें। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये सब बातें मुझे समझ में भी नहीं आती हैं। मुझे बच्चों से पूछना पड़ता है ये क्या होता है। लेकिन 20 साल पहले जब मैं अमेरिका जाती थी तो घर में बैठा हुआ बेटा मेरा कहता था हो गया रिजर्वेशन करा दिया। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये तो रेलवे स्टेशन, ये एयरपोर्ट गया नहीं और रिजर्वेशन कैसे हो गया। तो मैं उसको कहती थी क्यों मुझे मजाक मेरे साथ कर रहे हो, करो तो, मेरी बेटी को बुलाना है तो उसका, तो कहता हो गया आपका। तो घर बैठे आज जो हम भारत में देख रहे हैं उसमें बहुत आश्चर्य होता था, ये कैसे होता है। फिर जाते थे तो बेटा और बहू सब उस पर कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं, उसमें से क्या क्या खोज रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। आज वो हमारे पास है, हमारे घर में। मैं, जैसा मेरा परिचय कराया गया, मैं गांव की रहने वाली हूँ। रहना तो शहर में हुआ है 40 वर्षों से, लेकिन गांव मेरे अंदर समाया हुआ है। मैं उसके सोचती रहती हूँ वहाँ कैसी कैसी गतिविधियाँ होती। आप सबको मालूम है, हम ये गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सारे देश में, सारे में कैसे पहुँचे। लेकिन मैं आप सबको मालूम हुआ कि एक उदाहरण देना चाहती हूँ जो सच्ची घटना है। मूंग जो है फली, वो तोड़ी जाती है। महिलाएं जाती हैं झुंड में, उनके हाथ में टोकरा होता है, वो मूंगों को तोड़ती हैं और उसमें डालती जाती हैं। जब बहुत हल्का होता है, जब टोकरा भर गया तो सिर पर लेके चली आती। ऐसा महिलाओं का ग्रुप मूंग तोड़ रहा था। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। जो महिला मूंग तोड़ रही थी उसका बेटा दिल्ली में कहीं पे काम करता है, किसी की कोठी में, बड़ी कोठी में। सब लोग मिलके वो ढूंढने लगे वो कहाँ बज रहा है, किसके पास है। और अंततः वो मूंग से भरी हुई जो टोकरी थी उसके नीचे, सबसे नीचे पेविंद में वो मोबाइल था। मैंने कहानी में इसका वर्णन किया है केवल और केवल इसलिए कि ये मोबाइल कहाँ कहाँ तक पहुँच गया। और एक और बात कि मोबाइल मेरे भी घर में है, मैं भी अपनी बेटी से अमेरिका बात करती हूँ। मोबाइल मूंग तोड़ने वाली के घर में भी है। और कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं आता, नहीं तो ये बेटा आकर के कंप्यूटर भी दे जाएगा। यह जो परिवर्तन हुआ है और यह जो, जिसे हम कहेंगे पढ़े लिखे और बड़े लोग और जो काम सब जो निचली पीढ़ी पर लोग बैठे हैं, उनको जो जोड़ा है, गांव में बैठे बैठे पंजाब से, दिल्ली से, अहमदाबाद से पैसा आ गया। कैसे आ गया? ट्रांसफ़र हो गया, बैंक में आ गया, वहाँ बेटे ने डाला और यहाँ आ गया। अभी साल भर पहले मैं इस विषय को समझ नहीं पाई थी, लेकिन मेरे यहाँ जो काम करता है लड़का, वो जानता है इस विषय को। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन के कारण ई गवर्नेंस के द्वारा, आईटी के द्वारा मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ इसका सदुपयोग किया जा सकता है। मैं जानती हूँ कि इसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं जो सोसाइटी को तोड़ रही हैं। लेकिन एक बात मैं और कहती हूँ, ये जो थोड़ा सा इस आपके विषय से हटके जो फेसबुक का इजाद हुआ, अरस्तु ने कहा था मैन इज ए सोशल एनिमल। हम सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते। हम लोगों से बात करना, जिसको बतियाना कहते हैं, बतियाए बिना नहीं रह सकते। और जब दूरियां बढ़ने लगी शहरों में, जब जीवन में एक ही मकान में रह के भी अलग अलग कमरे में, जिसके मैं बहुत बड़ी विरोधी हूँ कि अलग अलग कमरे में टेलीविज़न हो, सब लोग अलग घर आकर भी कंप्यूटर पर बैठे रहें। लेकिन कैसे किसी ने फेसबुक का इजाद कर दिया, कैसे मिनटों में, सेकंड्स में यहाँ कुछ मैं बोल रही हूँ वो तस्वीर वहाँ पहुँच जाती है।
मेरे बेटे बेटी का फ़ोन आ जाता है या आप सबका सब सहयोग। तो ये मनुष्य की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को भी ध्यान में देते हुए गोवा के लोग अपनी कल्चर से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मैं देश भर में घूमती हूँ, कल सुबह 6 बजे ही अहमदाबाद जाने वाली हूँ। गोवा के बारे में गलत धारणाएं हैं, और वो धारणाएं हैं कि यहाँ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, मतलब बहुत ही एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं, शादी ब्याह करने के लिए आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो एसोसिएशन है, संगठन है, सबकी मीटिंग होती है, वो सब है। लेकिन गोवा में प्रतिदिन समाचार पत्र उठाकर देखिए, किसी न किसी प्रकार का जो कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, साहित्यिक कार्यक्रम है, वह सब दिन अखबारों में भरा पड़ा आपको मिलेगा। और ये जो मैंने पाया है कि गोवा के लोगों के पाँव अभी अपनी संस्कृति, लोक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अंदर, मैं समझती हूँ कि यह जो ई गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं और उसके द्वारा उसको बढ़ावा देने के, गोवा के कल्चर को हार्म न करें और उसको भी किसी न किसी तरह से वहाँ बढ़ावा देने के लिए, ये एग्रीकल्चर प्रधान राज्य है, खान है, यहाँ पर माइंस हैं, लेकिन आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर के खेती है और उनको भी कुछ नई नई बातें चाहिए। यहाँ समुद्र है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदियाँ हैं और उनसे लोगों का जुड़ाव है। तो मैं समझती हूँ कि आईटी के माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से हम उन लोगों को जो चाहते हैं, जिनसे उनका जुड़ाव है, उसके क्षेत्र में भी आगे बढ़ने में उनको मदद कर सकेंगे। और ये गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा प्रयास होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि गोवा में ऐसा लगता है कि बहुत ही वाइब्रेंट है, आप जहाँ भी जाइए वो वाइब्रेंट है। तो गोवा जो दूसरे राज्यों में पहले से उससे पीछे ना हो जाए, गोवा सब लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। वो केवल देश के राज्यों के साथ नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर विश्व के सामने भी हम कदम से कदम मिलाकर चलें। और मैं समझती हूँ कि आप लोग यह भी थोड़ा विचार करेंगे कि जो चीज़ें इसके कारण, जो मैंने बीच में बात कही कि लोग भुगत कर रहे हैं, कुछ बीमारियां निकली हैं इसके कारण, जो उसे हाथ में थाम लेता है, इस लाइन में चला जाता है, उसी में डूब जाता है। थोड़ी सी सावधानी बरत के हम कैसे उसको भी बचा के ले सकें। मनुष्य मनुष्य रहे, मनुष्य पारिवारिक रहे, मनुष्य सामाजिक रहे और उसके साथ भी हम विकास करते रहें। बहुत बहुत मुझे शिल्पा जी ने कहा था कि 5 मिनट ही बोलना है आपको। शायद वो इसलिए जानती थी कि जब मैं बोलने लगती हूँ तो शायद लंबा बोल लेती हूँ। इस शांति बेला में आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जो प्रयास आप कर रहे हैं, गोवा उससे लाभान्वित। महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती मृदुला सिन्हा का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर जितनी भी तकनीकी विषयों पे विचार हुए, मुझे लगता है मैडम आपने वो उतनी सरलता से उन सभी विचारों का सार यहाँ पे कह दिया। आपने बताया कि किस प्रकार तकनीक गांव से शहर को जोड़ती है, अमीर से गरीब को जोड़ती है, छोटे से बड़े को जोड़ती है, परिवार को परिवार से जोड़ती है। तो तकनीक का अगर सदुपयोग हो पाए तो ये विश्व वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को परिपूर्ण कर सकता है। आपके इस वक्तव्य के बाद अब हम शुरू करते हैं इलिट्स नॉलेज एक्सचेंज अवार्ड सेरेमनी को और विजेताओं को बुलाने का क्रम शुरू करते हैं।
का जाता है, और उससे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ नियम इस अवार्ड्स के बताना चाहूँगा मंच पे। नॉलेज एक्सचेंज अवार्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। These awards have been instituted with the aim of felicitating and acknowledging unique and innovative initiatives in the field of governance, education, health, and BFSI, which is banking and financial services. These awards will acknowledge the exemplary work done by the companies and individuals who have pushed the boundaries of excellence, risen above competition, and demonstrated outstanding performance in the fields of e-governance, education, healthcare, and as said, BFSI. Selection procedure is simple. The organizations nominated their project through online form. The submissions were verified and reviewed by the in-house award committee. The submissions were then evaluated according to the stipulated criteria. Selection criteria are innovation, scalability of that project, replicability of that project, ability to overcome challenges, achievements, and the impact potential of that particular project. तो पहला अवार्ड जाता है ICICI बैंक लिमिटेड को इन द कैटेगरी मोस्ट इनोवेटिव ICT इम्प्लीमेंटेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग सोल्यूशन फॉर ई टेंडरिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. मिस्टर आशीष सक्सेना एंड नीलेश माइकर एंड द टीम इज विद अस हियर. और मैं आग्रह करता हूं मैम से कि विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने का कष्ट करें. ICICI बैंक लिमिटेड. अगले विनर आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट, कृपया आगे आएं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन हेल्थ केयर. द नेक्स्ट अवार्ड फॉर आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट फॉर देयर प्रोजेक्ट आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट. विजेताओं से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द मंच पे आएं. अगला पुरस्कार जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को फॉर मल्टी चैनल पेमेंट सोल्यूशन. IDBI Bank Limited for financial literacy, the financial inclusion initiative of the year. अगला पुरस्कार जाता है गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट. Mr. J.R. Rebello, Chairman, is with us. तालियों के साथ विजेताओं का स्वागत किया जाए. गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन. अगला पुरस्कार GI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर स्कॉलर कार्ड. Single card for IDSS and payment instant settlement to merchants and college using population. अगला पुरस्कार जाता है UST Global for their mobile technology iSafe. iSafe in Thiruvananthapuram City Police mobile app. City Police का एक मोबाइल ऐप है ये, जिसके द्वारा किसी भी समस्या में व्यक्ति पुलिस को सूचित कर सकता है. This award goes to UST Global. उसके बाद अगला अवार्ड जाता है फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस DMLA. And the category is innovation in governance. Next award for access to banking and financial services, and this award goes to National Payments Corporation of India for Aadhaar based remittance services.
ये प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक अकाउंट की नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आधार नंबर के द्वारा पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंचाया जा सकता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तालियों के साथ स्वागत करें। अगला अवार्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दी हेल्थ केयर गोज टू आशा सॉफ्ट एंड इट गोज टू नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ राजस्थान। आई इनवाइट एन IT टीम फ्रॉम राजस्थान टू रिसीव द अवार्ड। ये सॉफ्टवेयर है जो आशा सहयोगिनियाँ होती हैं राज्य में, जो कि यूनिटरी लेवल पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसके बाद अगला पुरस्कार मिलता है चीफ मिनिस्टर ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को फॉर देयर प्रोजेक्ट आपले सरकार E-Governance Initiative of the Year. Mr. Kaustubh, who is Officer on Special Duty to Honorable Chief Minister of Maharashtra, is there with us to receive the award. आपने सरकार ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सर्विसेज की तस्वीर बदल के रख दी है और इसके लिए आपने सरकार को पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड। ये जाता है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को। विजेताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द मंच पे पहुंचे। इट्स अंडर द कैटेगरी गवर्नमेंट टू सिटीजन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। अगला पुरस्कार फॉर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सर्विसेज इनोवेशन इन गवर्नेंस, इट गोज टू नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर तमिलनाडु। अगला पुरस्कार जाता है NIC अकोला फॉर इनोवेशन इन गवर्नेंस, कॉन्क्रीट एंड इफेक्टिव ई-गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन अकोला। तालियों के साथ विजेताओं का उत्साहवर्धन किया जाए। अगला पुरस्कार जाता है NIC राजस्थान, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर राजस्थान, in the category Government to Citizens Project of the Year for Online Social Security Pension System, राजस्थान SSP। पेंशन योजना को किस प्रकार ऑनलाइन करके सुलभ किया जा सकता है, इसका उदाहरण पेश करता है NIC राजस्थान का ये प्रोजेक्ट, जिसको आज सम्मानित किया जाता है। तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन किया जाए। अगला पुरस्कार है NIC उड़ीसा फॉर EGPF with SMS पुश, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। किस प्रकार गवर्नमेंट सर्विसेज SMS के थ्रू आम जनता तक पहुंचाई जाए, उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और उसके लिए NIC उड़ीसा को आज पुरस्कृत किया जाता है। NIC हरियाणा अगले विजेता हैं फॉर द कैटेगरी गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन द हेल्थ केयर for the project Android application in medico-legal application. उसके बाद अगला पुरस्कार जाता है ITC आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ई-कृषि किरण प्रोग्राम सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, and it is a government to citizen project of the year. तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया जाए सभी विजेताओं का प्लीज। अगला पुरस्कार गवर्नमेंट टू सिटीजन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, इट गोज टू डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन राजस्थान फॉर देयर प्रोजेक्ट ई-मित्रा, ई-मित्र इफेक्टिव गवर्नेंस बेटर सिटीजन सर्विसेज। किस तरह सभी सरकारी सेवाएं ई-मित्र के द्वारा ऑनलाइन दी जाए and it reaches to the doorstep of citizens. This project is all about that by Government of Rajasthan Department of IT. तालियां। उसके बाद for government initiative in healthcare, this award goes to स्वास्थ्य संवेदना सेना, हेल्थ ब्रांच सबरकांता डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ये प्रोजेक्ट उदाहरण है किस प्रकार गुजरात में स्वास्थ्य के क्षेत्र में IT का उपयोग करके
स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एक बार फिर ताली के साथ हमारे सभी विजेताओं का स्वागत किया जाए। अगला पुरस्कार स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को जाता है फॉर तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम IPAS। Secretary IT of Telangana, who is also Commissioner of Industry, Mr. Jayesh Ranjan is with us to receive the award. तालियों में कमी होगी तो उत्साहवर्धन में कमी होगी, और हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा। तालियां बदस्तूर जारी रहें। अगला पुरस्कार जाता है फॉर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफ द ईयर टू SAL हॉस्पिटल फॉर इनोवेटिव हाइपरबैरिक एंड वूंड सेंटर। ये उदाहरण है कि किस प्रकार एक हॉस्पिटल IT का प्रमुखता से उपयोग करके सभी सेवाएं उचित तरीके से उपलब्ध करा पाएं मरीजों और उनके अभिभावकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पुरस्कार क्लाउड सर्विसेज इनिशिएटिव एंड दिस गोज टू सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड फॉर क्लाउड इनेबलमेंट ऑफ द MP स्टेट डेटा सेंटर। मध्य प्रदेश में किस प्रकार क्लाउड सर्विसेज का उपयोग किया जा रहा है उसका उदाहरण है ये अवार्ड बाय सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगला पुरस्कार फॉर गवर्नमेंट टू बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर E-procurement solutions goes to Next Tenders India Private Limited. I invite winners on stage please. और तालियों के साथ अवार्ड विनर्स का स्वागत किया जाए। अगला पुरस्कार जाता है MP Online Limited को फॉर E-governance initiative of the year. The project is online drug licensing system. किस प्रकार दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है मध्य प्रदेश में उसका उदाहरण है MP ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम। तालियों में कमी ना आए, ये आप सभी से मेरा आग्रह है। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ, बस चंद पुरस्कार और बाकी हैं। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। यूज ऑफ IT इन रिटेल बैंकिंग and this award goes to Dhanlakshmi Bank. Dhanlakshmi Bank for automating its CASA and service request management processes using NewGen BPM and ECM solutions. NewGen कंपनी का ये प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल किया गया। NewGen के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ मौजूद हैं। अगला पुरस्कार goes to Hindustan University for private sector initiatives in education, skilling for employability। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी का बढ़ना देश में बहुत आवश्यक है। स्किल बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो देश उन्नति करेगा, और हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू अक्षया ज्वाला and it goes to Kerala State IT Mission for usage of ICT in rural development। केरला सरकार के द्वारा अक्षय ज्वाला नामक ये प्रोजेक्ट ग्रामीण उत्थान के लिए IT के उपयोग का एक प्रमुख उदाहरण है कि किस प्रकार रूरल डेवलपमेंट में IT उपयुक्त रहता है। बहुत बहुत साधुवाद। अगला पुरस्कार फॉर IT सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन बाय अ PSU एंड इट गोज टू MCL विजिलेंस सेक्रेटरीट। अवार्ड लेने के लिए स्वयं दीपक श्रीवास्तव, चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड हमारे बीच में मौजूद हैं। ये प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस रिजल्टिंग इन ह्यूज कट डाउन इन डीमरेज चार्जेस पेड बाय MCL टू रेलवेज। सरल भाषा में कहा जाए तो कोयला काला इतना भी नहीं है, और उस कोयले को सफ़ेद करने में MCL की जो मुहिम दीपक श्रीवास्तव साहब की मुहिम है उसको हम पुरस्कृत करते हैं। अगला पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को जाता है फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव।
electronic benefit transfer application for pensioners under Indira National Old Age Pension Scheme. जम्मू कश्मीर में किस तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है उसका उदाहरण है ये पुरस्कार। उसके बाद एक बार फिर जम्मू और कश्मीर को पुरस्कार मिलता है और ये पुरस्कार मिलता है फॉर यूसेज ऑफ ICT इन अर्बन डेवलपमेंट for their project computerization and automation of economic reconstruction agency. ग्रामीण विकास के साथ शहरी विकास में भी IT का अहम योगदान है, इसका उदाहरण है ये पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए। अगला पुरस्कार है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गोवा के लिए। इट इज अबाउट गोवा वैल्यूएशन एंड ई-रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट गौरी एंड इट इज अ गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इन गोवा। I request the winners on stage to receive the award. Department of Information Technology, Goa. हमारे साथ डेप्यूटी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ गोवा खुद मौजूद हैं अवार्ड रिसीव करने के लिए। अगला पुरस्कार goes to SIFI Technologies Limited for Government to Business Project of the Year for their project e-tendering solution for Government of Maharashtra. किस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को e-tendering solution दिया SIFI Technologies ने और किस प्रकार ये solution महाराष्ट्र के अलावा और भी स्टेट्स में रेप्लिकेट किया जा सकता है, उस संदर्भ में SIFI Technologies को आज पुरस्कृत किया जाता है। और इस तरह से हमारी आज अवार्ड सेरेमनी को हम यहाँ पे सभी पुरस्कारों का वितरण समाप्त होता है। और अगर आप मैं गोयल जी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT अरुण गोयल जी से आग्रह करूँगा कि वोट ऑफ थैंक्स प्लीज एड्रेस विद अ वोट ऑफ थैंक्स। Governor of Goa, distinguished leaders, business leaders, and eminent panelists who have taken various sessions, ladies and gentlemen. On behalf of Government of Goa, I would like to thank Her Excellency, Ma'am Governor, for taking time out of her very, very busy schedule to be over here and give away the awards. As you must have heard, the way she spoke from her heart, it really encapsulated what we've been doing throughout the day. And under her leadership, we have given a new direction to the IT department and number of new steps are being taken. On the one hand, number of steps are being taken on the IT side. On the other side, she has shown very, very keen interest in the Swachhta Abhiyan, making Goa more and more cleaner, more tourist friendly. So ma'am, once again, on behalf of Government of Goa, I would like to thank you for your presence over here and making this program a grand success and your words of encouragement for the summit. Thank you, ma'am. With the due permission of Honorable Governor Madam, can I request all the award winners for a group photo with Madam on stage? I request only one person from one organization to come for a photo.